दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं महतो हिंदी कथा। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे जैनेन्द्र कुमार की पाजेब कहानी। मुन्नी ने जब अपने पड़ोस की सहेलियों को एक नए किस्म की पाजेब पहने हुए देखी तो वह भी जिद करने लगी कि उसे भी वैसे ही पाजेब चाहिए। अंत में उसके माता पिता को बाल हट के सामने झुकना पड़ता है। दोपहर में जब मुन्नी की बुआ आई, उसने अगले इतवार पाजेब ले आने का वायदा किया। इतवार को बुआ पाजेब ले आई। मुन्नी पाजेब पहनकर बहुत खुश हो गई। मुन्नी पाजेब पहनकर खुशी के मारे यहाँ से वहाँ ठुमकती फिरी। सबसे प्रशंसा पाने के लिए सबको दिखाती फिरी। रुकमन के पास गई और कहा, देख रुकमन मेरी पाजेब। शीला को भी अपनी पाजेब दिखाई। सब ने पाजेब पहने उसे देखकर बहुत प्यार किया और तारीफ की। भाई आशुतोष भी खुश हुआ। बच्चों में भोलापन तो होता ही है, साथ ही ईर्ष्या, जिद और रूठने जैसी आदतें भी हुआ करती है। आशुतोष ने साइकिल की फरमाइश कर डाली और अपने जिद पर अड़ गया। तब बुआ ने जन्मदिन पर साइकिल दिलाने का वायदा किया, फिर वह मान गया। पाजेब का उत्साह थोड़ी देर में समाप्त हो गया। पाजेब उतार कर रख दी गई। एक दिन पाजेब गुम हो गई। पाजेब न मिलने पर उसकी खोज शुरू हुई। माता पिता ने बंसी नौकर पर शक किया। जब उसने इनकार कर दिया कि उसने पाजेब नहीं ली तो बेटे आशुतोष पर शक किया। शक भी बिना किसी आधार, बिना किसी तर्क और छानबीन की। आशुतोष अचानक प्रश्नों की बौछार से बचने के लिए कभी कुछ उत्तर देता, कभी कुछ। वह डांट और मार से बचना चाहता था। पिता सच उगलवाने के लिए साम दाम दंड भेद सभी प्रकार नीतियां अपना रहे थे। बच्चे तन के कोमल और मन के पवित्र होते हैं, वे झूठ बोलने में माहिर नहीं होते। पिता ने जब पड़ोसी बालक छुन्नू का नाम लिया तो आशुतोष ने जान बचाने के डर से सर हिला दिया। जब उसे छुन्नू से पाजेब लाने को कहा गया तो आशुतोष ने कहा, जब उसके पास नहीं होगा तो वह कहाँ से देगा। आशुतोष को पतंग का शौक था, फिर पतंग वाले पर शक हुआ। आशुतोष ने पतंग वाले के पास जाने से इनकार कर दिया। उधर छुन्नू की मां ने भी छुन्नू की पिटाई कर डाली। आड़े तिरछे प्रश्नों से सत्य को कबूल करवाने की कोशिश की गई। अंत में जब आशुतोष को पकड़कर जबरदस्ती पतंग वाले के पास लेकर जा रहे थे, उसी समय बुआ जी आ जाती है। उनके पास कुछ ज़रूरी कागजात थे। वे अपनी बास्केट की जेब से पाजेब निकाल कर रख देती है और कहती है कि यह पाजेब भूल से मेरे साथ चली गई थी। पाजेब को देखकर सब हतप्रभ रह जाते हैं। इस कहानी का उद्देश्य यह बताना है कि बच्चे प्रायः सच बोलते हैं और वे किसी विवशता या दबाव के कारण ही झूठ बोलते हैं अथवा डर या लालच के कारण ऐसा करते हैं। प्रायः देखा जाता है कि माता पिता या परिवार के लोग उन पर संदेह करके या उन्हें डरा धमकाकर झूठ बोलने या गलत व्यवहार करने के लिए विवश करते हैं। पाजेब के खो जाने को चोरी समझने और बच्चों पर संदेह करने से बल्कि उन पर आरोप लगाने से बच्चों पर जो कुछ बीतती है उसका रोचक वर्णन इस कहानी में किया गया है। धन्यवाद।